मनोवं गतिं पते गोच्छामि समय पाहुडु निनमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद का द्वारा रचित समय सार परमागम, जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है, और इसमें हमने 155 नंबर की गाथा पर बात कर रहे थे। और इस 155 नंबर की गाथा में ये बताया गया है कि वास्तव में रत्नत्र क्या है, वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। इसकी जो बात करते करते आचार्य कुंद क्या कह रहे थे 155 में, जीवादि शब्दहणम सम्मतम तेसी मदिगमो नाणम। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है और उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और रागादि का परिहार ही चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। ये जो है 155 नंबर की गाथा का शब्दार्थ मैंने आपको बताया। अब इसमें आप कहोगे कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना है कि आत्मा का श्रद्धान करना है। तो इस शास्त्रों में सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं मिलती है। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं, उन 4 परिभाषाओं में से एक परिभाषा सबसे पहले नंबर की जो है, सबसे पहला नंबर क्यों किया मैंने, नंबरिंग भी जो दी है उसका कारण है कि जो परिभाषा सबसे ज्यादा दूरगामी है उसको जो है कहते हैं परंपरा से दूरगामी है, सबसे ज्यादा दूर वाची संबंध रखती है आत्मा के साथ। ऐसी परिभाषा को मैं पहले नंबर पे लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले ये कहा कि देव, शास्त्र और गुरु, इन 3 का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। एक परिभाषा तो ये है। दूसरे नंबर की परिभाषा है 7 तत्वों का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है कि स्व और पर का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये तीसरी परिभाषा। फिर चौथी परिभाषा में कहा कि अपने आत्मा का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। तो ये 4 परिभाषाएं शास्त्रों में पाई जाती है। अब कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि हमें देव का श्रद्धान करना है, शास्त्र का करना है, गुरु का करना है, कि 7 तत्वों का करना है, कि किसी का नहीं करना, अपने आत्मा का करना है। ये है सही बात। तो एक्चुअल तो यही है। जो चौथी वाली परिभाषा है सबसे नजदीकी है आत्मा के, और जो पहली परिभाषा है सबसे दूरवाची है, ऐसा समझना। फिर ऐसा क्यों कहा कि देव का श्रद्धान करो, गुरु का करो, जब दूरवाची है। परद्रव्य का श्रद्धान है, देव हमसे परद्रव्य है, शास्त्र भी परद्रव्य है, गुरु तो परद्रव्य है ही। तो ये जो हमें बताया जा रहा है तो ये जो देव, शास्त्र, गुरु और 7 तत्व, ये सब देखा जाए तो परद्रव्य हैं। और परद्रव्य का श्रद्धान से आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा, ये एक प्रश्न हमारे मन में आता है। सीधी बात यह है कि जैसा सच्चे देव का स्वरूप होता है, सच्चे देव माने शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा हो जाते वही तो देव होते हैं। देव में और आत्मा में क्या फर्क है? अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गई है, वही देव है। और ऐसे देव का श्रद्धान करना, वो क्या है? आत्मा का श्रद्धान है, क्योंकि आत्मा भी उसी रूप में है। आत्मा का श्रद्धान करना यानी सच्चे देव का श्रद्धान करना। शुद्ध आत्मा जैसी है वैसा ही सच्चा देव होता है, ये बात यहाँ पर आई थी। इसके बाद में इसमें जो अंतिम पेज पर 3 श्लोक लिए हैं, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ से लिए हैं, और वे आचार्य अमृत चंद्र के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। इसका 22 नंबर, 35 नंबर और 39 नंबर 3 श्लोक है यहाँ पर। देखो, ये 3 श्लोकों का जो है पूरा अनुकरण इसमें किया है मूल गाथाओं में। जीवा जीवादीनां तत्पार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत् कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययनद्य वसाय विविक्तमात्मरूपं तत् चारित्रं भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकलकषाय विमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्। ये जो है 3 श्लोक जो क्या कहते हैं कि जीवा जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना
चाहिए। क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो कह रहे हैं विपरीताभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश से रहित करना चाहिए। विपरीताभिनिवेश क्या है? कि संशय, विपर्य और अनित्यवसाय, इन तीनों का एक नाम है विपरीताभिनिवेश। विपरीताभिनिवेश का मतलब है जो वस्तु जैसी है, उसका जैसा स्वभाव है, वैसा श्रद्धा नहीं करना, उसका नाम विपरीताभिनिवेश। कि वो कैसे नहीं होगा, कब नहीं होगा? कि उसके तीन कारण हैं। जो वस्तु जैसी है उसका सही श्रद्धान होने में तीन कारण बाधा बनते हैं, तीन बातें बाधक है। पहली बात है संशय, दूसरी बात है विपर्य और तीसरी बात है अनित्यवसाय। संशय यानी कि दो विरुद्ध कोटियों में क्या करें ऐसा रहना। विपर्य यानी कि हाँ मुझे पक्का निर्णय है। कि क्या निर्णय है? कि अग्नि ठंडी है, ये पक्का निर्णय। कि अच्छा भाई हो गया तेरा निर्णय तो है लेकिन गलत निर्णय है, वो है विपर्य। अनित्यवसाय मतलब अरे जानो दो ना, जाने दो, जाने कितनी बातें, हमें क्या करना है, जाने दो, किसने देखा, कहाँ देखा, शास्त्रों की बातें पता नहीं, ऐसा करके उसको टाल देना, ये अनित्यवसाय है। तो इस प्रकार से इन तीनों से रहित जो जीवादि पदार्थ हैं, जीवादि पदार्थों में खुद भी एक हूँ, तो इस प्रकार अपने आत्मा का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। और फिर इसके बाद कहा अनेकांत स्वरूप तत्वों का, अनेकांतमयी जो द्वादशंग जिनवाणी है उसका अभ्यास करना वो सम्यक ज्ञान है। ये व्यवहार परिभाषा है, निश्चय नहीं। निश्चय परिभाषा भी बताऊंगा। ये निश्चय परिभाषा इन्हीं तीनों श्लोकों के अंतिम चरण में है। तीनों श्लोकों का अंतिम चरण देख लेना, क्या कह रहे हैं अंतिम चरण? आत्म रूपम तत्। देखो सब में लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा? देखो एक मिनट, आपको शायद दिख जाए तो दिखाते हैं। देखो आत्म रूपम तत् दिखता है क्या? देखो क्या हुआ? हाँ अभी दिखेगा, देखो आपको यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर इधर दिख रहा है। देखो जीवा जीवादि, इसमें देखो 22वीं गाथा का अंतिम चरण विविक्तमात्म रूपम तत् है। 35वें में भी विविक्तमात्म रूपम तत्, और 39वें भी लास्ट में क्या है? विशदमुदासीनम आत्म रूपम तत्। आत्म रूपम तत् ये जो है तीनों की जो है निश्चय परिभाषा है और तीनों की व्यवहार परिभाषा है। व्यवहार और निश्चय परिभाषाओं में सुमेल होना चाहिए, होता भी है। और कोरा व्यवहार है, निश्चय नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं। कोई बोले कि देखो मैं जिनवाणी का श्रद्धान करता हूँ, कि कैसे करते हो? कि जिनवाणी को रोज सजाता हूँ, उस पर जो है कवर बदलता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, उसको अर्घ चढ़ाता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। कि अरे भाई ये जिनवाणी की सेवा नहीं है। जिनवाणी की सेवा उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसका अभ्यास करना, वो जिनवाणी की सेवा। जो वस्तु जैसी है उसका वैसे हर हर चीज का उसी के अनुसार ही जो है श्रद्धान होता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय का जो है श्रद्धा संबंधी बात यहाँ 155 नंबर गाथा में कही थी। अब जो है आज हम 156 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। वो 156 नंबर की गाथा क्या है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो आपकी स्क्रीन पे पहले 156 नंबर की गाथा। मोत्तूर्णनिश्चयट्ठं व्यवहारेण विदुषा पवर्तन्ति परमट्ठमस्सिदानदु जदीर्णकं मक्खवो विह्यो। मोत्तूर्ण, मोत्तूर्ण मतलब होता है छोड़कर, मोत्तूर्ण माने छोड़कर। निश्चयट्ठम निश्चयार्थ को, परमार्थ को, निश्चय को परमार्थ को एक ही बात है। तो निश्चयार्थ माने परमार्थ को, परमार्थ माने परम पदार्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, परम पदार्थ। कौन है वो परम पदार्थ? कि मेरा निज शुद्धात्मा, वो निज शुद्धात्म तत्व को। देखो कितना अर्थ हो गया। निश्चय अट्ठम का अर्थ है निज शुद्धात्म तत्व को, ऐसा, ठीक है। निज शुद्धात्म तत्व को मोत्तूर्णम यानी छोड़कर, व्यवहारेण यानी व्यवहार रूप से, विदुषा पवर्तन्ति विद्वान लोग, विदुषा माने विद्वान लोग, पवर्तन्ति यानी प्रवर्तित होते हैं। क्या कह दिया है? बड़ा विचित्र अर्थ लग रहा है इसका। पहली लाइन का अर्थ एकदम पढ़ो तो बहुत ही विचित्र लग रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, विद्वान लोग क्या करते हैं? फिर से बताना भाई क्या करते हैं। तो देखो भाई फिर से देखो इस लाइन का अर्थ।
निश्चयार्थ को मोहत्वपूर्ण मतलब छोड़कर व्यवहार में परिवर्तित होते हैं। व्यवहार में परिवर्तित होते हैं कौन? विद्वान लोग। कि विद्वान ये ऐसा काम करते हैं, हम तो इसको विद्वान कैसे माने? ये कोई विद्वान है? विद्वान को ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं, विद्वान की तो करने योग्य नहीं है। ये विद्वान के लायक काम थोड़ी है। विद्वान को तो निश्चयार्थ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कि देखो अगली पंक्ति क्या कहती है, कि अगली पंक्ति कह रही है परमठमस्सिदानदु, लेकिन जिन्होंने परमार्थ का आश्रय लिया है, अस्सिदान यानी आश्रय लेना, परमार्थ का जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसे जदीन मतलब यति, यति लोग, मुनि लोग, यति माने मुनि, मुनिजन, कर्मखो विहो, वे कर्मखो यानी कर्मों का क्षय, विहियो यानी करते हैं। ये अर्थ है। क्या समझ में आया? देखो फिर से देखो। जो विद्वान है, इसमें कर्ता एक वचन है, मतलब बहुवचन, विदुषा, विदुषा यानी विद्वान लोग निश्चयार्थ को मोहत्वपूर्ण मतलब छोड़ करके व्यवहार में परिवर्तित होते हैं, लेकिन जिन्होंने परमार्थ का आश्रय लिया है, ऐसे मुनिराज कर्म क्षय यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये अर्थ हुआ। अब ऐसा अर्थ करने के बाद शब्दार्थ हो गया ना बराबर। शब्दार्थ हो गया। एक बार इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते, फिर बात करेंगे। देखो विद्वान गण भूतार्थ तज वर्तन करें व्यवहार में, पर कर्म क्षय तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के। ये गाथा को पढ़कर ऐसा लगता है कि ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में एक विरोध है, ऐसा लगता है। क्या विरोध है? कि ऐसा विरोध लग रहा है कि ये जो विद्वान लोग हैं ना, ये अच्छे नहीं होते। ये विद्वान लोग क्या करते हैं? कोरी बातें करते हैं। ऐसा लग रहा है इस गाथा को पढ़कर कि अरे ये विद्वान लोग तो कोरी बातें करते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, कभी आगे मोक्ष मार्ग में बढ़े, आज तक कोई विद्वान मुनि बना। देखो ये बात मैं आपको हंसते हुए इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी समाज में आजकल ऐसा आरोप लगता है विद्वान लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर। अक्सर कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे आप लोगों को इतना ज्ञान है, इतना पढ़ते पढ़ाते हो, इतनी सब बातें जानते हो, आप मुनि क्यों नहीं बने? मुनि बनना चाहिए, आप लोग मुनि क्यों नहीं बनते हो? ठीक नहीं है ये। ऐसा कहते हैं। ये समाज की एक हकीकत है, ऐसी स्थिति है, सच में ऐसी स्थिति है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये कोरी बातें करते हैं और ये परमार्थ को छोड़ करके व्यवहार में पड़ते हैं, है ना। लेकिन जो मुनिराज होते हैं वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा इन पंक्तियों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझिए बात, एक्चुअल इनमें विरोधाभास नहीं है। क्या है वो समझ लो आप। क्या है वो बात? ये है कि कई बार एक साहित्य का नियम होता है। नियम ये होता है कि किसी भी बात को जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक ही शब्द को बार बार यूज करते हैं, एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं, तो फिर मजा नहीं आता, साहित्य की शोभा घट जाती है। इसलिए क्या करते हैं, शब्द के पर्यायवाची शब्दों का यूज करते हैं। जैसे फूल है, कुसुम है, सुमन है, इस तरीके के शब्द होते हैं। तो वो एक ही एक शब्द को बार बार यूज करेंगे तो लगता है कि इसको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं, इसकी शब्दावली वोकैबुलरी कमजोर है, इसलिए शब्दों को वो जो है बदल करके भी यूज कर लेते हैं। एक कारण तो ये है यहाँ पर गाथा में है, और उसका तर्क है मेरे पास। उसका तर्क ये है कि यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, समझना आप। एक शब्द है विद्वान और दूसरा शब्द है मुनिराज, मुनिगण, जदीन, ठीक है। तो ये दो शब्द परस्पर में पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? ज्ञानियों के। ज्ञानियों के पर्यायवाची है। ज्ञानी की बात है, दोनों ही लाइन में ज्ञानियों की बात है। विद्वान भी ज्ञानी है और मुनिराज भी ज्ञानी है। एक शब्द में कहना हो तो ज्ञानियों की बात है। अब देखो इस बात को मैं बदल करके बोलता हूँ, ये दोनों शब्द निकाल देता हूँ यहाँ से, विद्वान भी निकाल देता हूँ, जदीन भी निकाल देता हूँ और दोनों की जगह ज्ञानी रख देता हूँ। फिर बोलता हूँ, फिर देखो कि ज्ञानी लोग हैं निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्त हैं, लेकिन सच्चे ज्ञानी वे ही हैं जो परमार्थ को आश्रित करते हैं, उन्हीं को मुक्ति मिलती है। अब बताओ कितना हो गया सही? ऐसा अर्थ मैंने नहीं किया, ऐसा अर्थ अमृतचंद्र ने किया इसकी टीका में। उन्होंने टीका में विद्वान शब्द भी नहीं लिया, यतीन शब्द भी नहीं लिया,
दोनों की जगह ऐसा लिखा कुछ लोग, के सांचित कुछ लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेते, कहते कुछ लोग। अरे कुछ लोग तो व्यवहार में लगे हैं, कुछ लोग जो है निश्चयार्थ में लगे हैं। जो निश्चयार्थ में लगे हैं वे संसार से पार हो जाएंगे, जो व्यवहार में लगे हैं वो संसार में ही डूबते रहेंगे। ऐसी बात कही है। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि छंदानुरोध से कभी कभी छंद की डिमांड होती है। जैसे छंद यानी पद्य में जब कोई रचना की जाती है तो वहां पर कोई शब्दों की कम या ज्यादा भर्ती करनी पड़ती है। शब्द कम पड़ जाए तो ज्यादा लगाने पड़ते हैं, ज्यादा पड़ जाए तो थोड़े घटाने पड़ते हैं। कुछ न कुछ मात्राओं की कमती ज्यादा करने से उन्होंने शब्द बदल करके भी प्रयोग कर दिया। तो शब्द बदल देने से, जबकि शब्द दोनों पर्यायवाची है, लेकिन बदल देने से हम लोगों के बीच में एक ऐसा संशय हो गया। ऐसा हमको लगता है कि ये जो है थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन वास्तव में ये विरोधाभास नहीं है, दोनों एक ही बात है। एक बात तो ये बतानी। अब इसमें देखो क्या बात बता रहे हैं, इसको तो मैं आपको स्क्रीन से थोड़ा हटा देता हूं, है ना। इसमें ये बताया जा रहा है कि मुनिजन और विद्वान लोग परस्पर क्या करते हैं, किसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुनि को होती कि विद्वान को होती। सीधी बात है, मुनिराज भी विद्वान होते हैं। विद्वान यदि दीक्षा ले ले तो वो भी मुनि बन जाते हैं। बहुत सारे मुनि तो विद्वान थे ही थे। इसलिए ये कोई झगड़े का विषय नहीं है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है कि ये सोचा जाए कि किसको मुक्ति है किसको नहीं है। बल्कि एक्चुअल स्थिति ये है, इस गाथा में ये बताया जा रहा है कि मुक्ति का असली कारण क्या है। अभी समझ में आया? फिर से बोलता हूं। मुक्ति किसे होगी और किसे नहीं होगी ये नहीं है, बल्कि किस कारण से मुक्ति होगी और किस कारण से नहीं होगी ये बताना इसका मूल लक्ष्य है। समझ में आई? इसलिए इन गाथाओं में ये बताया जा रहा है कि मुक्ति के असली कारण है रत्नत्रय, जो पिछली गाथा में बता चुके हैं। रत्नत्रय आत्मज्ञान वही मुक्ति का कारण है। परमार्थ ही मुक्ति का कारण है, परम पदार्थ यानी शुद्धात्मा ही मुक्ति का कारण है। अन्य शेष जितने भी भाव हैं, चाहे वे शुभ हैं चाहे अशुभ हैं, वे सब इस संसार के ही कारण हैं। जैसे आप एक जीरो रख देते हैं, जीरो के ऊपर की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसा होती है, नीचे की संख्या -1 -2 -3 -4 ऐसी होती है। ठीक है, तो अब नीचे की माइनस की संख्या में चाहे जितना बढ़ जाओ, है ना, चाहे प्लस की संख्या में चाहे जितना बढ़ जाओ, आप जीरो पर तो नहीं है कुल मिलाकर, है ना। प्लस में आगे बढ़ना माने शुभ में आगे बढ़ गए, माइनस में आगे बढ़ना माने पाप में आगे बढ़ गए, लेकिन जीरो पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो जीरो की बात चल रही है। तो जो जीरो पे जो लक्ष्य रखेगा, शुद्धात्म तत्व पर जो लक्ष्य रखेगा, वही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये बात है ना। अब एक चीज बताता हूँ, जब समाज में इस प्रकार का प्रश्न उठता है कि भाई ये विद्वान लोग कोरी बातें करते हैं, हम लोगों पर, हमारी संस्था जहाँ से हम पढ़े, हम सबको भी कई बार ऐसा सुनने को मिला समाज से कि भाई आपके यहाँ से इतने विद्वान बने, इतने लोग निकले, आज तक कोई मुनि क्यों नहीं बना। ऐसा प्रश्न है। तो उसका क्या उत्तर दिया जाए? सीधी सी बात है कि जो ज्ञानी जो है, जिसको विद्वान है यानी कि जिसने शास्त्र पढ़े हैं, उसको अपनी भूमिका पता है। मैं कितना पानी में हूँ ये पता है उसको, है ना। जब तक विद्वान नहीं होता, जब तक शास्त्र नहीं पढ़ता, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, और शास्त्र पढ़ लेने के बाद लगता है अरे मैं तो बहुत पानी में हूँ अभी, ऐसा लगने लगता है। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो लोग अज्ञान अवस्था में ही व्रत ले लेते हैं, अज्ञान अवस्था में, अनजाने में, बचपन में, बिना शास्त्र पढ़े ही ज्ञान मतलब कुछ आगे व्रत ले लेते हैं, अणुव्रत, महाव्रत, मुनि बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे चलकर समस्या आती है, और फिर वे धर्म को जो है बहुत ही अनेक प्रकार की हानि उससे पहुंचती है, नाम खराब होता है। वो क्योंकि व्रत पलते नहीं है, बाद में परेशान होते हैं, फिर उन व्रतों को छोड़ देते तो धर्म बदनाम होता है कि देखो ये कैसे लोग हैं। पंडित टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ में ऐसा बताया है कि यदि कोई प्रतिज्ञा लेकर के उस प्रतिज्ञा को भंग करे, छोड़ देवे, तो वो महाभंगी है। भंगी शब्द थोड़ा आज के युग में अच्छा नहीं माना जाता, इसके लिए हरिजन शब्द यूज होने लगा। गांधी जी ने हरिजन शब्द कह दिया। हरिजन एक प्रकार की थोड़ी अलग कास्ट है,
जिसको समाज थोड़ी अच्छी नजर से नहीं देखता। तो वो जो प्रतिज्ञा भंगी माने जो गंदगी को साफ करने वाला, तो जो साफ करने वाला व्यक्ति है उससे यदि छू जाए लोग तो उसको नहाते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक भंगी जो है सफाई का काम कर रहा था, रोड की साफ सफाई चल रही थी, सफाई कर रहा था। उधर से एक आदमी निकला, बड़े धुले हुए सफेद कपड़े पहन करके एकदम, और वो आदमी उससे जरा टच हो गया, गलती से टच हो गया। तो गलती से टच हो गया तो वो जो सफाई कर्मचारी था है बंगी हरिजन जो भी, वो जाकर के नहाने लगा, वो नहाने लगा, आदमी ने वो नहाने लगा। तो किसी ने पूछा, भाई ये क्या करते हो, है तुमसे लोग जब छूते हैं तो लोग नहाते हैं और यहाँ तो तुम नहा रहे हो, ये क्या कौन सी विचित्र बात है तो उसने कहा, देखो भाई मैं तो हूं भंगी और वो जिससे मैं छुआ था वो है प्रतिज्ञा भंगी प्रतिज्ञा भंगी का मतलब ये है, मैं तो सफाई कर्मचारी हूं, मैं इतना अपवित्र नहीं हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अपवित्र वो है जिसने एक बार प्रतिज्ञा ली और उसको तोड़ दिया। जिसने प्रतिज्ञा ली और तोड़ दिया वो महाभंगी, उसका बहुत बड़ा दोष है जिनवाणी में। इसलिए सोच समझ करके और खूब तसल्ली से विचार करके अपनी सामर्थ्य को देख करके ही व्रत अंगीकार करने चाहिए यदि सामर्थ्य कमजोर है तो कुछ काल के लिए व्रत लेवे, थोड़े व्रत लेवे, फिर धीरे धीरे उनकी सीमा बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। आप इसको ऐसा समझो जैसे आप थाली पर खाना खाने बैठे, तो खाना खाने बैठे तो खाना आपने जितना पेट में भूख है उतना लेते रहो, झूठा नहीं छोड़ना है। भले ही खाना दोबारा लेना तिबारा लेना चलेगा, लेकिन झूठा नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार से प्रतिज्ञा थोड़ी थोड़ी लो, फिर धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य पर परखने के बाद उसको सीमा बढ़ा दो, उसकी थोड़ी मर्यादा बढ़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा ले लो फिर तोड़ दो। ये भी एक कारण है विद्वानों के साथ कि विद्वान अपनी हैसियत जानते हैं कि मैं कितना पानी में हूं, अभी तो मेरी एक कसाई चौकड़ी भी नहीं गई, और 2 कसाई चौकड़ी का अभाव कम से कम होगा, तभी मुनि बनने के योग्य होता है, तभी मुनि बनने के योग्य होता है देखो एक बार की बात है, मैं मतलब नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक जन थे जो ब्रह्मचारी थे, हमारे परिचित है जानकारी में तो वो ब्रह्मचारी थे, तो वो बहुत परेशान थे, अपने आप को कहते थे कि मैंने तो बहुत गलत हो गया, मैं ब्रह्मचारी क्यों बन गया, मैं तो बचपन में ही मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया, मैं तो छोटा था, मैं तो कुछ जानता नहीं था और मुझे जो है ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया है। और वो बहुत परेशान रहे, काफी समय तक कसम कसमे रहे, फिर बाद में अपना ब्रह्मचर्य व्रत छोड़ कर गए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। ऐसी स्थिति हो जाती है अज्ञान अवस्था में नियम लेने से इससे संबंधित एक कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत गजब की कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, वो मैं आपको सुना दूं, आपको उससे समझ में आएगा कि एक बार व्रत अंगीकार कर लेते हैं तो जिनागम में उसको छोड़ने की कोई परमिशन, कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ऐसा गजब है, ये मुक्ति का मार्ग ऐसा है, इसमें एक बार कदम आगे बढ़ जाए तो पीछे हटाने की गुंजाइश ही नहीं ऐसी है स्थिति, सच में देखा जाए तो। कहानी ऐसी है कि आगरा है, उत्तर प्रदेश में आगरा, जहाँ ताजमहल है, उसके पास में एक कोई सा नगर है, टापा नगर, कभी रहा होगा, आजकल तो पता नहीं है कि नहीं, गूगल नक्शे पर चेक करना पड़ेगा, शास्त्रों में आया टापा नगर। उस टापा नगर में एक बहुत बढ़िया जो है कलाकार रहता था। कलाकार कैसी कला करता था वो, कि विभिन्न प्रकार के रूप रख लेता था, स्वांग बना लेता था, चाहे जो उसको बोलो कि आज तुम ये रूप रख के आओ, आज तुम जरा हनुमान जी के जैसा बन के आओ, है आज तुम जरा कोई भी रूप रख करके आओ, नए नए रूप बना करके आ जाता था। लोग उसको पहचान नहीं पाते थे, कुछ भी बोलो, वो कुछ भी आप बोलो कैसा भी, इतना बढ़िया रूप बनाता था कि लोग उसको पहचान नहीं पाते थे, और जो रूप उसने धारण किया वैसा ही उसको मानने लगते थे। कभी भिखारी बने तो सच में ऐसा लगे कि ये तो सच का ही दरिद्री है, एकदम ही ऐसा लगने लगता था। मतलब कभी राजा का रूप रखे तो ऐसा लगता था, आवाज में भी वही एकदम प्रताप ओजस्वी, ऐसा जैसा रूप बोले वैसी वाणी हो जाती थी, वैसा ही हाव भाव हो जाता था, वैसा ही चाल चलन हो जाता था, वैसे ही उसकी भाव भंगिमा हो जाती थी, एकदम इतनी जबरदस्त कलाकार था, पूछिए मत, गजब का। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक चलती थी। एक बार राजा की सभा में भी इसकी बात आई, राजा ने कहा हम भी देखना चाहते हैं उसकी क्या कला है, उसको बुलाया गया,
राजा ने कहा भाई देखो जंगल में जो शेर रहता है, ऐसा शेर मुझे बन करके दिखा सकते हो? तो हाँ हाँ, शेर बन के दिखा सकता हूँ। कि सचमुच का शेर? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सचमुच का शेर बन के दिखा दूंगा। कि ऐसा ही? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक थोड़ी सी मेरे को आपकी वो चाहिए अनुमति, कि बोलो कि मुझे एक हिंसा करने की अनुमति दो आप। एक हिंसा तो मैं करूंगा, क्योंकि शेर बनना है तो मुझे हिंसा तो करनी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक हिंसा करोगे हम माफ कर देंगे। तो अब वो जंगल में शेर जैसा बन करके, और सचमुच बिल्कुल ऐसा शेर बन करके आया, वो जब जोर की गर्जना करते हुए, दहाड़ मारते हुए और छलांग लगाते हुए, हैं पूरी शेर की चमड़ी जैसा ओढ़ करके पूरा बना करके आया, और उछल करके एकदम बाजारों के रास्ते से निकला। सारे लोगों में भगदड़ मच गई, त्राही त्राही मच गई, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। और वो शेर उछलते कूदते फलांग मारते हुए राजमहल के ऊपर एकदम दहाड़े मार करके कूदा, कूद करके जो है राज दरबार में गया। और राजा के बिल्कुल बगल में ही एकदम पास वाले सिंहासन पर युवराज जो बैठा था, उसी पर जोर से नाखून गड़ा दिए, और वो वहीं पर मर गया, प्राण बखेर उड़ गए उसके। बताओ, इतना जबरदस्त उसने एकदम जोरदार अपना जो है कला का प्रदर्शन किया, एकदम बहुत तेजी के साथ। ये सब देख करके एकदम राजा को बहुत घनघोर दुख हुआ, लेकिन राजा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले वचन दे चुके थे उसको कि एक हिंसा की माफी है। इतना सब होने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगा, अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हुआ राजा, कुछ नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, शास्त्रों की गजब की कहानी है ये। फिर क्या हुआ कि राजा को लगा कि इससे कैसे बदल लिया जाए। वचन दे दिया, आप इसको दंड भी नहीं दे सकते, लेकिन बदला तो लेना चाहिए कुछ। तो मंत्रियों से सलाह की कि क्या करना चाहिए, जरा आप बताओ इसका क्या करें। तो मंत्रियों ने कहा एक काम करो महाराज, इसको फिर से बुलाओ और इससे कहो कि अब की बार एक कला और दिखा हमें। कि क्या? कि इससे कहो कि तू दिगंबर मुनिराज बन जा, दिगंबर जैन धर्म का मुनिराज बन जा इस बार, और वो बन के दिखाऊं। कि इससे क्या होगा? कि इससे ये होगा महाराज कि जो एक बार दिगंबर मुनि बन जाता है, वो दोबारा कभी गृहस्थ जीवन में आ ही नहीं सकता। एक बार कदम आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, पीछे मुड़ने का काम नहीं उसमें। एक बार इसकी कला की तभी असली परीक्षा होगी महाराज, आपको इसकी असली सजा तभी मिलेगी, आप एक काम ऐसा करो। तो ठीक है। उसने उसको फिर बुलाया, कहा देख भाई, तुझे एक बार और कला का मुझे जो है नमूना दिखाना पड़ेगा। कि दिखा दूंगा, बोलो आप तो आदेश करो क्या करना है। कि इस बार मुझे दिगंबर जैन मुनि बन के दिखा। महाराज ये क्या कह रहे हो आप, दिगंबर जैन मुनि कोई खेल है? वो कोई कला उस पर आजमाई जाती है? अरे वो काम आप क्या मजाक समझ रहे हो? ये कोई ऐसा थोड़ी काम है कि नहीं नहीं मुझे तो वही बन के दिखा दो अब। कि महाराज वो तो एक बार बनने के बाद पीछे मुड़ नहीं सकते, ऐसी बात है। कि उसने कहा अच्छा, तू वही बन के दिखा मुझे। तो ठीक है महाराज, मुझे कुछ समय दो, फिर 6 महीने का समय दो। मुझे लगता है आगरा की पास की घटना है, आगरा में ही बनारसी दास थे। बनारसी दास ने नाटक समयसार में लिखा था ना, एक 6 महीना खाए, है ना, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। आया था इसी समयसार में, आपको याद हो तो, कि 6 महीने बहुत होते हैं आत्मा की साधना के लिए। तो उसने राजा से वचन लिया कि मुझे 6 महीने का समय दे दो, मैं 6 महीने में आपको दिगंबर जैन मुनि बन के दिखाऊंगा। ठीक है भाई। वो जंगल चला गया, सब कुछ छोड़ दिया और जैन मुनियों के साथ रहने लगा। अभी वैराग्य नहीं हुआ, उसे छोड़ा नहीं था उसने कुछ भी, मुनियों के साथ में रहने लगा, उनकी जीवनचर्या देखने लगा, धीरे धीरे उनके साथ में रह करके आत्मा की साधना की प्रैक्टिस करने लगा, और धीरे धीरे वैराग्य रस को पोषित करने लगा। अपने बारे भावना का चिंतन करता था, रत्नत्रय का चिंतन करता था, उनसे तत्व चर्चाएं करता था, उनके साथ उठता बैठता था, वहीं रहता था, वहीं सोता था जंगल में, और बड़ी प्रैक्टिस करके और वो सच में ही एक दिन सच्चा दिगंबर जैन संत बन करके और वो नगर में आया, राजा के यहाँ नहीं आया, राजमहल में नहीं आया, नगर में आया, देख आहारचर्या के लिए आया। सब लोगों ने देखा कि ये वही है। क्या नाम था उसका? ब्रह्म गुलाल। ब्रह्म गुलाल उसका नाम था, ब्रह्म गुलाल उसका नाम था। सब लोगों ने देखा ये ब्रह्म गुलाल है, ये वही ब्रह्म गुलाल है जो शेर बना था एक दिन, ये वही ब्रह्म गुलाल है जो एक दिन हनुमान जी बना था, राम जी बना था, शंकर जी बना था, यानी क्या क्या बना था, है ये वही ब्रह्म गुलाल है। बिल्कुल चेहरे पर अलग ही
शांति झलक रही थी, सौम्यता झलक रही थी, वैराग्य झलक रहा था। अब पहले जैसी बात नहीं थी, पहले जैसी कसाएं नहीं थी, पहले जैसी कुछ बात नहीं थी। एक बार जो दीक्षा ली तो ली, हमेशा के लिए दीक्षा लेकर के आत्म साधना करके उसी जन्म से वो मुक्ति भी चला गया। ऐसी एक कहानी शास्त्रों में आती है ब्रह्म गुलाल चरित्र की। बड़ी अद्भुत, बड़ी लंबी कहानी, मैंने संक्षेप में उसको इस तरह से सुनाई आपको। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विद्वानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि तुम तो कोरे व्यवहार की बातें करते हो, यानी कि निश्चय की बातें ही करते हो, बातें करना भी तो व्यवहार है बातें करना भी व्यवहार है। तो आप तो कोरे व्यवहार में ही प्रवर्तित हो, निश्चयार्थ में प्रवर्तित नहीं करते हो, ऐसा जो आरोप लगता है वो इस गाथा को आधार पर ही लोग लगाते हैं, समझो ऐसा है ना। ये जो गाथा 156 नंबर की गाथा, समझ गए कितनी जबरदस्त बात क्या कह रही है। ये गाथा ये कह रही है कि विद्वान लोग मुनि क्यों नहीं बनते, कि कम से कम 2 कसाय चौकड़ी का भाव होना चाहिए, है समझ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये लग रहा होगा मैं कहीं गलत बोल गया, 3 कसाय बोलनी चाहिए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, 2 कसाय चौकड़ी का भाव होना चाहिए कम से कम। 3 कसाय चौकड़ी तो बाद में होगी, मुनि बनने के बाद 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा। मुनि बनने के पहले तो 2 ही कसाय चौकड़ी का भाव रहता है। ये बड़ी बहुत ही टेक्निकल चीज है। यहाँ आकर के बहुत लोग अटक जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप। देखो फिर से समझ लो, जो लोग गुण स्थानों के बारे में ठीक से जानते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे। 7वां गुण स्थान यानी कि 3 कसाय चौकड़ी का भाव मुनि बनने के बाद ही जीवन में आता है, उसके पहले आता ही नहीं 7वां गुण। तो फिर क्या करे कि पहले मुनि बनना पड़ेगा कि हाँ 2 कसाय चौकड़ी का भाव होते ही 5वें गुण स्थान के अंतिम चरण में जब अनुमति त्याग प्रतिमा और भी ऐसी स्थिति आ जाती है, तब जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि जीवन में मतलब व्यक्ति घर में रहना मुश्किल हो जाता है, वो गृह त्यागी हो जाता है, घर को छोड़ देता है, अनगार हो जाता है, मुनियों के संग में रहने लगता है। मतलब वो एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है 2 कसाय चौकड़ी के भाव में कि वो अपने घर में रहने के लिए भी मतलब बड़े उसको कांटे जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता घर में। तब जाकर के वो दीक्षा लेता है 5वें गुण स्थान में। 5वें गुण स्थान में दीक्षा होती है, छठे में नहीं छठा रिवर्स में आएगा, 7वां मुनि दीक्षा के बाद आएगा, तो 5वें गुण स्थान में दीक्षा होगी, है ना सच्ची दीक्षा होगी तो। और नहीं तो फिर क्या होगा, पहले गुण स्थान में भी हो सकती है दीक्षा, चौथे गुण स्थान में भी हो सकती है दीक्षा, और 5वें गुण स्थान में भी हो सकती है दीक्षा। ये 3 गुण स्थान बताए हैं दीक्षा के, है बड़ी थोड़ी सी विचित्र बात बता रहा हूँ आपको, बहुत टेक्निकल। पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान, ये 3 ही गुण स्थान है जिनमें दीक्षा होती है। छठे गुण स्थान में दीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि रिवर्स में, 7वां उसके बाद ही आएगा। और दूसरा तीसरा क्यों छोड़ दिया कि तीसरा गुण स्थान तो ऐसी स्थिति रहती है कि ना वो सम्यक्त्व है ना वो मिथ्यात्व, डिसीजन ही नहीं है उस वक्त, वो कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे गुण स्थान का काल तो इतना कम है कि वो कुछ पकड़ो जब तक तो खत्म दूसरा गुण स्थान। तो इसलिए ये 2 गुण स्थान छोड़ करके 3 गुण स्थानों में ही दीक्षा होती है ये बातें तो मैंने आपको कुछ इस गाथा से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बताई, लेकिन मूल गाथा में जो कहा है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करके और फिर आगे बढ़ेंगे। मूल गाथा क्या कहती है कि मूल गाथा में जो अर्थ मैंने किया, अभी क्या अर्थ किया फिर से बताता हूँ, फिर आगे बताता। पहला अर्थ तो ये किया कि विद्वान लोग निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तित होते हैं, जबकि मुनि ही निश्चय को अंगीकार करने वाले मुनिजन ही मुक्ति को प्राप्त करते। ये पहला मीनिंग है, एक मीनिंग है। इसी गाथा की दूसरा मीनिंग भी है, 2 मीनिंग है इस गाथा, इस गाथा के 2 मीनिंग है। तो दूसरा मीनिंग क्या कहता है, दूसरा मीनिंग ये कहता है कि विद्वान लोग, फिर से सुनना, विद्वान लोग निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तित नहीं होते। लो, अपोजिट मीनिंग है दूसरा, एकदम पहले मीनिंग से दूसरा मीनिंग एकदम विपरीत है। पहले मीनिंग में कहा था कि विद्वान लोग निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तित है, और दूसरा मीनिंग कह रहे हैं कि नहीं वो व्यवहार को छोड़कर निश्चय को छोड़कर व्यवहार में आते ही नहीं, निश्चय में ही रहते हैं। ये अर्थ हो गया। ऐसा अर्थ क्यों हो गया, किसने किया ऐसा अर्थ, है ना, वो बता देते हैं आपको। ऐसा अर्थ क्यों हुआ उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है, देखो आपको पहले एक बार गाथा दिखाऊं फिर आपको वो कारण समझाऊं वो कारण देखो ऐसे हैं, कहाँ गया, एक मिनट,
इसमें ये समय सार की जो गाथा है, इस गाथा में बताया, देखो दिख रही है गाथा, आइए आ रही है अभी, ये वाली जो गाथा, इस गाथा में ये जो व्यवहारेण शब्द लिखा है पहली लाइन में, पहली लाइन में व्यवहारेण शब्द, इस व्यवहारेण शब्द में से व्यवहारे को अलग निकाल दो और न को अलग निकाल दो। व्यवहारे और न, इन दोनों को अलग अलग लिख दो, बीच में गैप कर दो एक, है ना। फिर कैसे पढ़ेंगे इसको, मुत्तूण निश्चयठम व्यवहारे न विदुषा पवट्टन्ति। व्यवहारे न माने नहीं, विद्वान प्रवर्तित, व्यवहार में विद्वान प्रवर्तित नहीं होते हैं, हैं क्या, व्यवहार में विद्वान प्रवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि निश्चय में ही होते हैं। नहीं समझ में आई बात, खिचड़ी तो नहीं पक गई सीधा अर्थ है दो अर्थ हैं ये व्यवहारेण में, व्यवहारे और न, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये तृतीया का यानी करण कारक बन जाएगा, यानी व्यवहार से प्रवर्तित होते हैं। और जब दोनों को अलग अलग लिख देंगे तो अधिकरण कारक बन जाएगा, जिसका अर्थ हुआ कि व्यवहार में प्रवर्तित नहीं होते हैं, ऐसा अर्थ है। जरा सा एक शब्द को मिलाने भर का इतना अंतर आ जाता है, एक अक्षर को मिलाने भर से इतना फर्क आ जाता है, ऐसा है। मतलब ये भाषा की ऐसी विचित्र बात है। एक बार एक मिठाइयों की दुकान पर लिखा था कि रविवार को मिष्ठान घर बंद रखा जाता है, रविवार को मिष्ठान घर बंद रखा जाता है, ऐसा लिखा था। लेकिन आपके जैसे गुजराती में ऊपर वो अक्षरों के ऊपर लाइन ऐसा हिंदी जैसा नहीं बनता ना, तो ऐसे नहीं बना और 5-5 अक्षर लिख दिए सब। तो किसी ने, पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा, रविवार को मिष्ठान घर बंद, बंद है ना, उसके आगे जो रखा उसको भी साथ में ही पढ़ लिया, बंदर, बंद की जगह रे और पढ़ लो उसमें, बंदर खा जाता है, रविवार को मिष्ठान घर बंदर खा जाता है समझ में आया कि ये शब्द सिर्फ कौन सा अक्षर कहाँ जुड़ेगा, कहाँ तोड़ना है, ये जानकारी नहीं होने से उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है जबरदस्त। ऐसा ही कुछ इस गाथा के साथ है। इस गाथा में जैसे ही न को इसमें जोड़ते हैं तो मीनिंग कुछ और निकलता है, न को अलग लिखते हैं तो मीनिंग कुछ और निकलता है। इस गाथा के दो मीनिंग हो जाते हैं इस गाथा के दो मीनिंग हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये गाथा इस बात के लिए नहीं है कि किसको मोक्ष होगा और किसको नहीं होगा, ग्रस्तों को होगा कि मुनियों को होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मोक्ष का सच्चा कारण परमार्थ है, व्यवहार नहीं है, ये बताने के लिए ये गाथा है। मुनिजन और विद्वान ये दोनों ही पर्यायवाची है। इन दोनों की जगह आचार्य अमृतचंद्र ने तो इतना लिखा है कि कुछ लोग तो व्यवहार में परिवर्तित होते हैं, कुछ लोग निश्चय में परिवर्तित होते हैं, जो निश्चय में होते हैं वही मुक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा, नाम किसी का नहीं लिखा, ऐसा अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो मोक्ष का कारण है उसके लिए यहाँ कहा है, टीका में लिखा है, पूरी टीका नहीं पढ़ रहा मैं, वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि उस टीका में ये लिखा है आचार्य अमृतचंद्र ने कि जो मुक्ति का कारण है वो एक द्रव्य स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव, भिन्न द्रव्य स्वभाव नहीं है, एक द्रव्य स्वभाव। और जो संसार का कारण है वो भिन्न द्रव्य स्वभाव है, अन्य द्रव्य स्वभाव है। ये दो नए शब्द आए हैं, दो नए शब्द आए हैं बस इस गाथा के लिए, ये दो नए शब्द समझ में है ना, बाकी कुछ नहीं। अब एक द्रव्य स्वभाव क्या है और भिन्न द्रव्य स्वभाव क्या है, ये चीज समझ लो आप, ठीक है। उसके लिए आपकी जो है 155 नंबर की जो गाथा है, तो सॉरी 355 नंबर का पेज, 355 नंबर का पेज, उस पेज पर क्या लिखा है वो देखो आप जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। क्या समझ में आया? जिस द्रव्य में कार्य क्या है हमारा, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करना किस द्रव्य में होगा? आत्म द्रव्य में ही होगा। तो मुक्ति का कारण कहाँ है? आत्मा में है कि आत्मा के बाहर है? आत्मा में ही है। तो आत्मा में विद्यमान होना वो एक द्रव्य स्वभाव एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है और आत्मा के सम्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा
और आत्म सम्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना एक द्रव स्वभाव वाला हेतु है। एक द्रव स्वभाव, एक द्रव स्वभाव यानी कि आत्मा के अन्यत्र मुक्ति कहीं होती नहीं। कोई कहे कि जम में सिकर जाओ वहां मुक्ति मिलेगी, कि नहीं नहीं, आत्मा के अंदर ही मुक्ति है। मुक्ति कहाँ है? कि मुक्ति आत्मा की एक पर्याय है जो कि आत्मा में ही प्रकट होती है। ये हुआ एक द्रव स्वभाव। इसलिए जिन जिन को मुक्ति की प्राप्ति करनी है वे अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, उसी में लीन हो। इसके अलावा अन्य द्रव स्वभाव के में लीन रहेंगे तो कभी मुक्ति नहीं होगी। इसके अगले पैराग्राफ भी देख लो आप। अन्य द्रव स्वभाव क्या है? शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभाव ही है। शुभाशुभ भाव भी पुद्गल हैं और शुभाशुभ क्रिया भी पुद्गलमयी है। अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव स्वभावी हैं। वे कैसे हैं? अन्य द्रव स्वभावी। शुभाशुभ क्रिया भी अन्य द्रव स्वभावी है, शुभाशुभ भाव भी अन्य द्रव स्वभावी है, क्योंकि शुभाशुभ भाव भी किसी ना किसी पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं। अच्छा, अभी हम बहुत शुभ भाव कर रहे हैं ना, समय सार पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो किसके आश्रय से हुआ? समय सार के आश्रय। समय सार ये ग्रंथ हमसे परद्रव्य है, स्वद्रव्य है? परद्रव्य है। कितनी बड़ी बात है। ये जिन शासन में कही है, जिनेन्द्र देव की वाणी को भी क्या कहा? ये परद्रव्य है। सोचो कितनी हिम्मत की बात है ये, है? ऐसा शायद कोई दर्शन दुनिया में शायद ऐसा कहता हो, इतनी स्पष्टवादिता के साथ में कि ये अन्य द्रव स्वभाव है। अतः वे शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया मोक्ष के कारण नहीं है। ये चीज यहाँ बताई जा रही है। समझ में आई बात? अब बाकी तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का रेफरेंस है, जिसमें वही बात है जो पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि के जो शुभ भाव हैं वे शुभ भाव भी वैसे तो संसार के कारण है। देखो अगले पेज पर, ये बीच में 3 श्लोक भी आए हैं, इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसके अगले भी, उससे भी अगले पेज पर जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं ये गुरुदेव कांजी स्वामी का ये रेफरेंस, तो क्या कहते हैं, देखो 357 नंबर का पेज है। देखो आचार्य देव ने खूब घोषणा कर करके कहा है कि व्रत तप आदि बाह्य क्रिया रूप शुभ कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। तथापि यह बात लोगों को क्यों नहीं सुहाती, क्यों नहीं अच्छी लगती? समझना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते। समझना तो दूर, सुनना भी, आजकल तो फिर भी सुन रहे लोग हैं, उनके जमाने में मुश्किल होती थी सुनाने में, सुनना भी नहीं चाहते। जिसका महान भाग्योदय होगा उसे ही यह बात रुचेगी, सुनेगा भी वही और समझेगा भी वही। यह विचार करके ही संतोष धारण करना पड़ता है। ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा है, ये सेंटेंस की तुलना मैं करना चाहता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने बिल्कुल मिलती जुलती बात कही है। मिलती जुलती बात क्या कही है कि जैसे कोई महादरिद्री, ये जिनवाणी को सुने, जैसे मान लो आज हमारे पास सब अनुकूलता है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा पैसा है, अच्छी समझ है, अच्छी रुचि है, अच्छे समझने समझाने वाले मिले हैं, संयोग मिले हैं, शास्त्र मिले, सब है, लेकिन फिर भी यदि हम धर्म नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उसकी क्या स्थिति है उसको बताने के लिए टोडरमल जी ने लिखा है कि जैसे कोई कोढ़ी व्यक्ति, कोढ़ हो जाता है कुष्ठ रोग, कोढ़ी व्यक्ति को अमृत पान कराए, कहते हैं अमृत पीने से कोढ़ दूर हो जाता है, तो कोढ़ी व्यक्ति को कोई अमृत पान कराए और वो नहीं करे, कहते नहीं मुझे नहीं करना। और जैसे कोई महादरिद्री को चिंतामणि रत्न दिखाए कि देख ले भाई ये होता है रत्न, और वो कहना नहीं मुझे नहीं देखना है, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे क्या होगी? टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की अभाग्य की महिमा हम आपको बता नहीं सकते, उनकी होनहार का विचार करने से ही अपने को शांति मिलती है कि जाने दो इनकी होनहारी ऐसी है, इनकी होनहारी ऐसी है, ऐसा सोच करके ही मन को शांति मिलती है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा। तो इसी प्रकार से आज हमारे पास सारे अच्छे संयोग, सारी अनुकूलता, सारी व्यवस्था हैं, और फिर भी यदि हम जिनवाणी को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से अनेक जन्मों के बाद अनेक पुरुषार्थ करने पर ये सब अनुकूल संयोग मिले हैं। इसलिए भले ही आत्मज्ञान जब होगा, जितना हमारे अनुसार बन सके उतना जरूर इसका हमको ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए कुछ न कुछ प्रयास। ये बात जो है यहाँ समझने की है। इसके बाद ये 3 छोटे छोटे कलश हैं,
चाहे तो भले ही अब थोड़ी देर है पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं, देखो अभी हो जाएगा जहाँ तक है। 106, 107 और 108 ये 3 कलश हैं। तीनों छोटे छोटे कलश हैं और बहुत ही सारभूत बात, 2 टूक शब्दों में, कहते ना बहुत ही कम शब्दों में लेकिन पूरी एकदम आर पार की बात, ऐसा ना एकदम डिसीजन वाली बात, ऐसा। तो उस तरीके की बात इसमें कही है। पूरा संस्कृत में पढ़ के हिंदी पढ़ देता हूँ। ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होय, एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होय। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप न होय, द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होय। बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मग रोकनहार, इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध सतवार। सतबार, ये सब ध्यान देने हो, सतबार सैकड़ों बार एक ही बात को बार बार पूछो, चाहे एक बार पूछो, जो डिसीजन है वो यही है। क्या डिसीजन है कि ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भाव में होए। जो ज्ञानी होगा उसका ज्ञान भाव होगा, अज्ञानी है उसका अज्ञान भाव होगा। एक द्रव स्वभाव है, हेतु मतलब होता है कारण, मुक्ति का होए, मुक्ति का कारण क्या है, एक द्रव स्वभाव। एक द्रव स्वभाव का मतलब है उपादान। उपादान बोलो, लेकिन उपादान मैंने इसलिए नहीं बोला कि वहां निमित्त पर भी घटित होना चाहिए, इसलिए नहीं बोला। उपादान मतलब जिस वस्तु में कार्य होना है वो कारण भी उसी वस्तु के अंदर मौजूद है, इसका नाम है एक द्रव स्वभाव। काम तो होना है आत्मा में, मुक्ति का, मुक्ति रूप कारण काम, मोक्ष जाने रूप कार्य आत्मा में प्रकट होना है, लेकिन उसके लिए हम शुभाशुभ क्रियाओं में, शुभाशुभ गतिविधियों में, भावों में उलझ रहे हैं। तो ये हो गया अन्य अन्य द्रव स्वभाव, दूसरे द्रव के पास जाना, दूसरी चीज में खोज। जैसे मान लो, यूं समझो कि एक बुजुर्ग लेडी थी, बहुत बुजुर्ग, एकदम 80 वर्ष की, कमर झुक गई थी एकदम। तो वो बुजुर्ग लेडी कुछ ढूंढ रही थी, है। तो किसी ने पूछा कि क्या ढूंढ रही हो अम्मा, क्या ढूंढ रही हो? कि एक सुई गिर गई थी, वो ढूंढ रही हो। कि सुई ढूंढ रही हो, कहाँ गिरी थी सुई? कि सुई तो अंदर गिरी थी। कि अंदर गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? कि यहाँ उजाला है, किसी ने कहा उजाले में ढूंढो, इसलिए मैं इधर ढूंढ रही हूँ। ये तो सुनी हुई बात है ना। तो अब इसमें देखो क्या है कि सुई गिरी थी अंदर, है, और ढूंढ रही यहाँ। तो आत्मा में ही मोक्ष मिलना है और हम ढूंढ रहे हैं शुभाशुभ क्रियाओं में, तो मिलेगा क्या? वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये बातें कहने सुनने में तो बड़ी ऐसा लगता है कि खूब बातें हैं, इसी तरीके की करते हैं खूब, पूरी कहने भर तक सीमित है, अपन सुनने तक सीमित है। लेकिन करना क्या है एक्चुअल कि करना यही है कि प्रतिदिन देखो, रोज की दिनचर्या ऐसी हो रखी है हमारी, किसी के पास समय नहीं, किसी के पास समय नहीं है 2 मिनट बैठ के शांति से। लेकिन सुबह और शाम का समय, सोते समय, बिस्तर पर जाने के बाद, सुबह उठने के तुरंत बाद, ये 2 समय तो ऐसे, कम से कम मोबाइल भी उस वक्त, आजकल तो लोग मोबाइल भी तुरंत उठते ही नहीं, थोड़ी देर उठ करके आत्मा का चिंतन करो। ये मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये मेरे प्रतिदिन जो भाव होते हैं सुबह सुबह, इनका मुझे क्या फल मिलेगा, मैं कौन सी गति में जाऊंगा, अरे मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ जिससे मेरी कुछ सदगति होगी, मरते समय मुझे पछताना पड़े, ऐसा तो नहीं है। ऐसा सोचना चाहिए और इस आत्म स्वरूप को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, 1 मिनट भी यदि आत्मा का चिंतन होता है तो पूरे दिन की सार सकता है एक तरीके से, ऐसा समझो आप। बहुत जरूरी है। हम खाना खाने में आधा घंटा लगाते हैं, लेकिन पूरा दिन काम चलता है कि नहीं चलता? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, दो टाइम पे भी जोड़ते हैं तो 1 घंटा जाता है, तो बाकी 23 घंटे का काम चलता है कि नहीं चलता? गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, लेकिन फिर वो गाड़ी दौड़ती तो है ना खूब। तो ऐसे ही 5-10 मिनट यदि आत्मा का चिंतन करें तो पूरे जीवन, मतलब पूरे दिन भर का जो है भोजन हमारा हो जाता है, आत्मा का भोजन, शरीर का नहीं, आत्मा का भोजन। इसलिए आत्मा का भोजन हमको बहुत जरूरी है। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप न होए, शुभाशुभ कर्म करो, ज्ञान रूप नहीं हो। द्रव्यांतर स्वभाव ये, इससे मुक्ति न हो, है, इससे मुक्ति नहीं होगी। कितने ही शुभ भाव करो, कितने ही कुछ करो, जो द्रवलिंगी वो है ना, अभव जीव, वो इतना द्रवलिंगी मुनि बन जाता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, और वो इतनी घोर तपस्या करके 9वें ग्रह पे चला जाता है, 9वें ग्रह पे।
31 सागर 31 सागर की आयु वाला देव बन जाता है। सोचो कितना जबरदस्त वैभव। इतना होने के बाद भी वो मुक्ति नहीं पाता है, क्योंकि वो अन्न द्रव स्वभाव की सेवा में लगा है, एक द्रव स्वभाव की सेवा में नहीं लग रहा है। बंद स्वरूपी कर्म यह शिव मग रोकनहार। देखो शुभ भाव से भी बंद होगा और चाहिए हमको मुक्ति। तो मेरे आप काम तो कर रहे हैं बंद का और चाहिए है मुक्ति, है कि नहीं? तो ये विरोधी चीज है बंद स्वरूप कर्म ये शिव मग रोकनहार। इसी देखो क्या होता है, हर आदमी सुखी होना चाह रहा है और सुख के लिए प्रयास करता है कि मुझे ये ऐसा बनना है, मुझे ये करना है ना। कोशिश सब लोग चाहते हैं मेरे साता होए साता होए। तो साता कैसे होगी? पुण्य पुण्य के वजह से होगी। तो उससे पूछे भाई तूने पुण्य किया था पहले? अरे नहीं, मैंने तो बहुत खोटे खोटे कर्म किए हैं। अरे खोटे कर्म किए तो साता कैसे होगी? तुझे जो चाहिए वही तो तुझे अपनाना करना पड़ेगा ना। भाई पैसा चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा, साता चाहिए तो पुण्य तो करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें मुक्ति चाहिए तो फिर इन दोनों बंधन के जो कारण है शुभ अशुभ, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा है यहाँ पर। इसीलिए अध्यात्म में निषिद्ध सतबार 100 बार इनका निषेध है अध्यात्म के क्षेत्र में। ऐसी विचित्र बात है, हम करते हैं, हमारी भूमिका है, हमारी भूमिका में करने योग्य, ये बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन मेरा लक्ष्य तो यही है, ये एक चीज जानने योग्य है, इसके लिए ये बात चल रही है। ये बातें सुनकर के सबको लगता होगा कि क्या हम छोड़ दें इनको, कल से छोड़ दें, क्या करें? नहीं करना चाहिए। निषिद्ध सत्वा निषेध करना है तो छोड़ देते हैं फिर कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमारी भूमिका में तो करने योग्य ही है। तो फिर करने योग्य तो क्यों ऐसा पढ़ा रहे हो हमको उल्टा उल्टा कि ये छोड़ दो कि नहीं नहीं, आज के लिए थोड़ी, तुम आगे जब बढ़ोगे। जैसे मान लो, एक छोटी सी बात बोल के पूरा करता हूँ। जैसे किसी गांव में स्कूल नहीं है, 10वीं क्लास तक स्कूल है, 11वीं क्लास का स्कूल नहीं है, तो फिर उस बच्चे को 11वीं क्लास का ज्ञान कराना है कि नहीं कराना है? कराना पड़ेगा, बाहर बेच करके भी कराना पड़ता है। तो आगे की सोचते ना अपन तो दुनिया में रह करके भी, तो आगे की सोचते ऐसे ही। आज भले ही पुण्य हमारे लिए ठीक है, लेकिन कल को एक ऐसी अवस्था हमारी आएगी कि जब हमको इस पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा, पढ़ना ही चाहिए है। कब छोड़ूं ऐसा है? धन्य घड़ी वह कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। ऐसी भावना प्रतिदिन आनी चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात यहीं पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र।